Hello students, today we will discuss class 12 topic haloalkanes and haloarenes. haloalkanes and haloarenes। इस टॉपिक में हम बेसिकली खास करके जो हम सबसे पहले रीड करेंगे दैट वन इज SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ठीक है, general reactions of haloalkanes are SN1 and SN2, also called nucleophilic substitution reaction. First and second one is your E1 and E2 elimination reactions, and the third one reaction with मेटल। ये तीन चीज़ हम लोगों को खास इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें हैलोएल्केन्स के सारे रिएक्शंस इन्हीं तीन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं दैट वन इज योर SN1 रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेरा आया SN1 रिएक्शन, इसी को बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है SN1 रिएक्शन में। ये मेरा एक सबस्ट्रेट है, दिस वन इज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, प्लस इसमें एक मैंने न्यूक्लियोफाइल पुट करा। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म कर जाता है ये ऐसा बनता है RNU प्लस L माइनस, दिस इज द व्हाट न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ये इसमें जो होता है ये निकलने वाला होता है, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। अब इसके मैकेनिज्म को हम देखते हैं, ये इसका मैकेनिज्म क्या होगा SN1 रिएक्शन का। ये देखिए फ्रेंड, इसमें जो ये RL होता है इस वाले में, ये सबसे पहले ये मेरा जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। इसमें सबसे पहला ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें सबसे पहले मेरा कार्बोकेटायन बनता है, प्लस मैंने L माइनस लिखा। ठीक है, SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है। और फ्रेंड्स हम जानते हैं ये जो कार्बोकेटायन है दैट वन कार्बोकेटायन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके दोनों साइड में लोब्स का जो साइज होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इक्वल इन लेंथ होता है, दोनों साइड के लोब्स का साइज बराबर होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में स्टेप टू में क्या होता है
इस कार्बोकेटायन पे मैंने फिर से यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाना है, इस कार्बोकेटायन पे मेरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, मेरा इस कार्बोकेटायन पे सेकेंड स्टेप में ये जो मेरा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ये इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि मैं इस न्यूक्लियोफाइल को मैं थोड़े टाइम के लिए इस जगह पे नोट डाउन करता हूँ। इस न्यूक्लियोफाइल ने अगर इससे फ्रंट साइड से अटैक किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा RNU। ठीक है, या तो ये प्रोडक्ट बनेगा और नहीं तो अगर इसने बैक साइड अटैक किया तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NUR। ठीक है, इन दोनों में से कोई बनेगा, ठीक है, या दोनों बनेगा। इस वाले को बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, या इसी के चलते इसका एक टर्म आएगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन SN1 रिएक्शन में कब होगा, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड से होगा और बैक साइड अगर अटैक हुआ तो इस केस में क्या होगा, रिटेंशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, प्लस इसमें क्या एक निकलता मेरा यहाँ पे, हाँ सॉरी, इस स्टेप में और कुछ नहीं होगा। इट मीन्स कि अब यहाँ पे देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट्स रेट ऑफ रिएक्शन इज देयर व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट होता है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट्स ऑर्डर इज योर 1। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी भी इसका 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो द रेट ऑफ, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करना है। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इट मीन्स कि ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे मेरा SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इट मीन्स कि रेट अगर डिपेंड SN1 रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है तो इट मीन्स कि यहाँ पे इससे हमें ये सेंस पता चल रहा है कि इस वाले में जो होगा न्यूक्लियोफाइल जो होगा, दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा मैंने इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो नोट डाउन करना है, यहां पे देखिए सेकंड पॉइंट इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका सेकंड पॉइंट क्या हो गया, यहां पे मैंने क्या बोला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट enhance the rate of SN1 रिएक्शन। इट मीन्स कि अगर हम कभी भी, अगर हमें ये पता चल गया कि SN1 रिएक्शन है और इसमें न्यूक्लियोफाइल अगर मैंने डाल दिया और इस पर मैंने क्या काम किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, पुट कर दिया प्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इन्हेंस कर जाएगा। अब मैटर ये करता है फ्रेंड्स कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर
सबसे पहला HOH, जिसको वाटर भी बोलते हैं, दूसरा ROH, तीसरा ROH, NH3 डॉट डॉट एसेट्रा। ठीक है, जो H+ प्रोवाइडर होंगे उनको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। इन सॉल्वेंट्स के प्रेजेंस में आपका जो रिएक्शन होगा वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। इट मीन्स कि देखिए, अब आपको या तो वाटर दिया हुआ होगा या इसके जगह पे क्या दिया जाएगा, OH- दिया जाएगा। ठीक है, RO- भी दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या काम करेंगे, SN1 रिएक्शंस को शो करेंगे। ठीक है, सॉरी नॉट दीज, ये सारे सॉल्वेंट्स जब भी हों तो आपके SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, SN1। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया। इसमें मैंने क्या क्या एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। SN1 रिएक्शन में मेरा सबसे पहले क्या आता है, हाँ, कि मेरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज द डोमिनेटिंग फैक्टर फॉर SN1 रिएक्शन। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है SN1 रिएक्शन में, बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। फ्रंट साइड अटैक अगर न्यूक्लियोफाइल का होता है तो वो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन करवाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि उसमें सिन प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, और बैक साइड अटैक हुआ तो उसमें क्या बनेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा प्लस रिटेंशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा प्लस एंटी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट वन रिएक्शन इज व्हाट, SN2 रिएक्शन। इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस केस में क्या होता है कि इस केस में जो हमारा सबस्ट्रेट होता है प्लस न्यूक्लियोफाइल दिया जा गया, इस वाले में क्या होता है कि मेरा इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो ऐसा होता है, RL, हियर इज योर NU। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है, और यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट हुआ, दिस वन इज योर ट्रांजिशन स्टेट, ये इसका TS होता है। ठीक है, ये फर्दर क्या होता है कि इस स्टेप के बाद, इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और प्लस यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म किया दैट मीन्स RNU प्लस L-। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वाले में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने क्या काम किया कि सबसे पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, बोथ होंगे। इट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन जो SN2 मैकेनिज्म का होगा वो दोनों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन दोनों पे, किसी को भी बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एक को बढ़ाने पे और दूसरे को घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन में हो सकता है कि ये रिमेंस कांस्टेंट हो जाए। सपोज करो कि इसको 2 टाइम्स इसको इंक्रीज्ड बाई 2 किया और इसको डिक्रीज्ड बाई रिड्यूस्ड बाई 2 करते हैं तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाएगा। अदरवाइज इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है, सबस्ट्रेट को अगर बढ़ाते हैं तब भी ये बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को बढ़ाते हैं तब भी ये बढ़ेगा, अगर दोनों की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तब भी ये बढ़ेगा, या फिर हम दोनों के कंसंट्रेशन में से किसी एक को घटाएं तो ये घटेगा, और किसी अगर दोनों को घटाते हैं तो ये घटेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका 1, मॉलिक्यूलैरिटी, सॉरी फ्रेंड्स, इसका ऑर्डर 2 होगा, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of
substrate as well as concentration of न्यूक्लियोफाइल ओथ। ये दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या नोट डाउन किया इस वाले में, ये जो मेरा SN2 रिएक्शन enhanced in polar aprotic solvent and non-polar सॉल्वेंट में, ठीक है। इसमें दोनों टाइप के सॉल्वेंट्स में SN2 रिएक्शन जो होगा वो इन्हेंस्ड होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में क्या होता है कि हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक बात आपको नहीं बताया कि यहाँ पे जो आपका ये जो इंटरमीडिएट है, जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर रहा है, यहाँ आपका जो कार्बन होगा दैट वन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको एकदम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इस साइड में भी जो साइज़ है ना ट्रांजिशन स्टेट में लोब्स का, दोनों साइड में इक्वल इन लेंथ होगा। जब भी लोब्स का साइज़, ठीक है, इक्वल इन लेंथ हो जाता है तो ध्यान में रखिएगा पॉजिटिव चार्ज हो या ना हो उस केस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपका एटम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरा यहाँ पे आता है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हैं, यहाँ पे देखिए मैंने क्या नोट डाउन किया, आपके हैं DMSO सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड पहला, DMS डाई मिथाइल फोमामाइड, देन है आपका HMPA, देन क्राउन ईथर, देन है आपका एसीटोनाइट्राइल, देन है आपका एसीटोन, देन है आपका CH2Cl2, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या काम किया, क्या नोट डाउन किया, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इन दोनों सॉल्वेंट्स में, इस वाले में और इस वाले में, आपका SN2 रिएक्शन इन्हेंस होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कौन कौन से हैं आपके हो जाएंगे, बेंजीन, पेंटेन, हेक्सेन, CS2, CCl4, Et2O, CHCl3। इन सारे सॉल्वेंट्स में, इन दोनों सॉल्वेंट्स में आपका SN2 रिएक्शन इन्हेंस होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन सॉल्यूशंस में जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इस वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा, ठीक है, ये जो होता है ये लो होता है, इसका जो होता है ये मीडियम होता है, और इस वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो लो होगा। इस वाले का म्यू का वैल्यू मीडियम होगा, ठीक है, इसका म्यू का वैल्यू जो होगा ये लो होगा। और मैंने यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नोट डाउन करवाया था। इन सबों का, ये जो मैंने इससे पिछले वाले बैक पेज पे जो नोट डाउन करवाया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, इसका जो म्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा ये हाई होता है, और इसका म्यू जो होगा ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ये होता है ये हाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक बताया, पोलर प्रोटिक बताया और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पे नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्या देखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे।